आज तो बच गया यार, बहुत आज तो गया था, लिटरली गया था बस। बहुत टफ था, घबराहट हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है सोच सोच के भी ना क्या होगा इसके बाद में, कुछ समझ नहीं आ रहा। डरावना सा लग रहा है मेरे को, खुद को लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा, पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही। बाकी तुम्हारी मर्जी है, लेने हैं तो ले भी लेना। ले तो लिया पर मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है अंदर ही अंदर ना, थोड़ा सा ना मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी भूत प्रेत जैसा लग रहा है अंदर। बहुत ही सुनसान सा है, कुछ नहीं अंदर, बहुत ही शांति सी है। और एक लेडी आई है अभी यहाँ की, मंगोलिया की, इसको इंग्लिश आती थी। मैंने उससे पूछा ऐसे ऐसे है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, हंसने लगी, पहले हंसती रही, कहती या। मैंने कहा या। ओह माय गॉड, यहाँ डर लग रहा है इस तरफ जाने में, पता नहीं जा सकते ही नहीं जा सकते, जा सकते हैं। चले एक बार डिपार्टमेंट। ये कुछ बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, सो हम आगे चलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नए दिन के फ्रेश न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जर्नी टू 1 लाख का एक और एपिसोड शुरू हो चुका है। मैं हूँ भी मंगोलिया उलानबातर में, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से मंगोलिया के एक दूसरी सिटी जिसका नाम है सुखबतार, और बाय ट्रेन। जैसे मैंने कल दिखाया था आपको कि ट्रेन की टिकट मैंने बुक कर ली थी, 1500 में बुक हुई थी। सो अब मैं जा रहा हूँ इस ट्रेन में। ये ट्रेन में बड़ा भागता भागता पहुँचा हूँ, काफ़ी बड़ी ट्रेन है, बहुत पीछे तक है, और मेरा बहुत ज़्यादा पीछे तक है, और मेरा बोगी नंबर है 2। अभी मैं बाहर आया था, ये सारा जम गया था। मैं यार पता क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना अभी टाइम है, सिर्फ 10 मिनट पहले ही पहुँचा। अभी अंदर आके सामान रखा है बस मैंने, अब अंदर जाने लगा हूँ। ये सुखबतार का ट्रेन स्टेशन काफ़ी बड़ा है, सॉरी उलानबातर का है, सुखबतार तो मैं जा रहा हूँ। वो एक ट्रेन का डब्बा खड़ा है वहाँ पर, और ये ट्रेन स्टेशन है, अच्छा स्टेशन है। और यहाँ पे हर बोगी के साथ ना एक वो खड़ा होता है, हेलो, एक पुलिस वाला खड़ा होता है, और एक लेडी खड़ी होती है जो सामान उठा के आपके अंदर मदद करते हैं। इन्होंने मेरी करी। यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है, सारे डीजल इंजन ही है बस। चलो आपको मैं अब अंदर से दिखाता हूँ ट्रेन कैसी दिखती है। थैंक यू, ये ट्रेन है, थैंक यू मैम। ये ऐसी अंदर से कुछ दिखती है। ये मुझे ऐसा लगता है पुरानी रशिया की जो ट्रेन्स है ना, वो थोड़ी थोड़ी ऐसी दिखती हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर भी लिखा हुआ है अंदर का और बाहर का। अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्म कर रखा है टेम्परेचर। ये सारा नीचे दिख रहा है आपको, ये सारा हीटिंग सिस्टम है यहाँ का। और मेरी सीट नंबर है 17, ये वाली है, ये है 17 नंबर, सीट नंबर है 17। ये ऐसा रूम को दिखाता हूँ आपको, ये है मेरा रूम। अभी तक तो इस रूम में मैं अकेला ही हूँ, में भी कोई और आया ना है। अंदर बैठ के तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अंदर बैठ के तो फील हो रहा है कि किसी गर्म जगह पे आ गए। थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, थक गया। 25-30 मिनट में वहाँ से सामान उठा के भागता हुआ आया। मैं कहीं ट्रेन ना लेट हो जाए, फिर भी 10 मिनट पहले ही पहुँच गया। चलो कोई बात नहीं, फिर मिलता हूँ उससे मैं एक बार ना सेटल हो जाऊँ थोड़ा सा। एक लेडी आई थी, ये सामान दे के चली गई। इसमें देखते हैं क्या क्या है। एक टॉवल है, एक चद्दर है, और एक शायद एक पिल्लो का कवर दे रखा है। सारी सुविधाएं हैं, पर ये ट्रेन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा पुरानी है। देख के पता लग रहा है, लक्कड़ के दरवाजे जैसे हमारे दादी परदादी के टाइम पे होती थी ना, वैसे। और मुझे ये है यहाँ से सुखबतार लगभग मेरे ख्याल से 321 किलोमीटर है, और रात को हम पहुँचेंगे 8 बजे के आसपास। 10:35 पे चलेगी, और 7 साढ़े 7 के आसपास पहुंचा देगी। एक रात की भी टिकट अवेलेबल थी, पर मैंने दिन की ली। मैं कहा शायद बाहर नज़ारे देखते जाएंगे, नज़ारे के चक्कर में अब ये नहीं पता लग रहा। चल पड़ी ट्रेन। सुखबतार में ट्रेन रुकेगी कहाँ? शायद इस डब्बे में मैं अकेला ही हूँ, कोई और है ही नहीं। ट्रेन चल पड़ी है, डबल शीशे लगा रखे हैं। एक तरफ देखो बाहर बर्फ जमी है, और एक तरफ यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी जमी है। यहाँ पे भी देखो अंदर तक बर्फ जमी है, क्योंकि ट्रेन
बाहर ही खड़ी रहती है ना, इस करके बहुत ज़्यादा ट्रेन बर्फ़ जमी पड़ी हर जगह। बाय बाय उलानबातर, फिर आएंगे कभी। सारी बर्फ़ के नीचे दबी रहती है पूरी सिटी। देख लो इतनी बर्फ़ होने के बाद भी ना कोई भी घर पे नहीं बैठता। हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड हो जाए ना। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना तो धूप रहती है। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ पड़ती रहेगी फिर छाया आ जाएगी। छाया सी जब आ जाती है ना, वो गिला गिला सा मौसम, उससे बड़ी नेगेटिविटी फैलती है। हमारे इंडिया में जब धूप होती है ना, वो होती है ना, गर्मी ठंड होती है तो धूप आनी बंद ही रहती है। छाया सा ऐसे ऐसे आ जाती है, कवर हो जाता है बादलों से। पर यहाँ पे धूप रहती है पर टेम्परेचर ड्रॉप होता रहता है। वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। धूप रहती है तो पॉजिटिविटी रहती है, बंदे का ना मन करता है कि बाहर जाके काम करूँ या बाहर घूमने जाऊँ। इतनी गर्मी छाया में नहीं मन करता। जैसे बरसातों में सैड सैड सा मौसम हो जाता है ना, वैसी फीलिंग आती है। थोड़ी देर में ना आपको पूरी ट्रेन दिखाऊंगा कि अंदर से कैसे दिखती है, क्या क्या वेंटिलेशन सिस्टम है। थोड़ा सा दिखाया मैंने, और उसके बाद फिर दिखाऊंगा और कैसे चलता है सारा सिस्टम इनका। कोशिश करूंगा अंदर जाने की। ज़्यादा सुंदर मज़ा आता है। और मैं बैठा हूँ अभी ट्रेन में, और ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो है, चकड़ 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 चल रही है। तभी आई थिंक सस्ती पड़ती है, अदरवाइज बस शायद महंगी पड़ती है। बस का मैंने पता नहीं किया, अगर फिर आया तो अगली बार बस में देखूंगा। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से ना सीधा डायरेक्ट रशिया, इरकुत्स्क एक जगह है रशिया की, वहाँ तक की ट्रेन लूँ, इरकुत्स्क तक की। पर वो प्रॉब्लम पता क्या थी, वहाँ तक कोई हफ्ते में 1 या 2 बार ट्रेन जाती है, और उसका टाइम नहीं मुझे पता था कब जाती है। शायद वीकेंड्स पे जाती है, सैटरडे संडे जाती है, उसके अलावा नहीं जाती। तो मैंने सोचा छोड़ यार, इतने हैसल पैसल में कौन पड़ेगा, फिर इरकुत्स्क से आगे की ट्रेन लूँगा। इसलिए बेटर ये कि यहाँ से सुख बातार चलते हैं। अगर अच्छा लगेगा सुख बातार एक दिन रुक जाएंगे, नहीं रुकना होगा अगले दिन सुबह बस लेके सुबह सुबह चल जाएंगे वहाँ से। रशिया में पहला जो टाउन है, जो बड़ा टाउन है, उसका नाम है उलान उदे। उलान उदे जाके रुकेंगे, फिर वहाँ से देखेंगे क्या सिस्टम बनता है। व्लॉग में बने रहिए, वहीं पहुँच के बताता हूँ। कहीं पहली प्लान बता दूँ आपको और वहाँ तक कुछ हो भी ना फिर इसलिए सी यू। ट्रेन दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये है मंगोलिया की कुछ ट्रेन जिसमें अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उलानबातर की तरफ, जो मैंने पहले बता दिया, फिर से दिखाया था एक बार। ये ट्रेन कुछ ऐसे ही दिखती है। यहाँ पे इन्होंने हर जगह एक सीट के सामने, दरवाजे के सामने बैठने का लगाया हुआ है यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा बना रखा है। यहाँ पे मशीन इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हो। ये मुझे पता नहीं क्या है, ये है शायद। ओ भाइयों, ओह कितनी ठंड है यार, बहुत ज्यादा ठंड है। ये दूसरी तरफ जाने का रास्ता है, पूरा जमा पड़ा है। अभी बाद में चलेंगे, पहले आपको ये इस तरफ ही दिखाता हूँ, अपने ट्रेन की तरफ ही। पूरी ट्रेन ना जैसे पुराने जमाने हमारे घरों में नहीं होता था, पूरी ट्रेन का जो कवर इंटीरियर सारा कुछ लकड़ से बनाया हुआ पुराने टाइमों के जैसा। मुझे ऐसा लगता है जैसे रशिया की जो पुरानी ट्रेन थी ना, वो यहाँ पे इन्होंने भेज दी और यहाँ पे इन्होंने बना लिया वो सिस्टम। मेरा रूम नंबर है 17। मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा बाद में, पहले आपको नॉर्मल यहाँ का दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ये सिस्टम। बाहर का देखो, हर जगह आपको बर्फ पड़ी दिखेंगी और छोटे छोटे टाउन दिखते रहेंगे। ये सिस्टम है कुछ पुराना पानी का। ये बड़ा पुराना सा सिस्टम है, आई थिंक ये फिल्टर लगा हुआ है। पुराना सा सिस्टम लगता है बहुत ज़्यादा। एक ये फिल्टर लगा हुआ है और ये पानी का, अच्छा कोयले से गर्म करते हैं यहाँ पे ना पानी। ये देखो इसके नीचे कोयला रखा हुआ है, कोयले से इसके अंदर पानी गर्म करते हैं और फिल्टर लगा हुआ है। ऐसा अनोखा फिल्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। इतनी पुरानी जैसे टेक्नोलॉजी नहीं होती इतना पुरानी टेक्नोलॉजी से। और यही सिस्टम पूरे डब्बे को यहाँ से गर्म करता है। यहाँ से सिस्टम जाता है और यहाँ से नीचे नीचे जाता ये पूरी ट्रेन के अंदर लगा हुआ है। हीटिंग सिस्टम है यहाँ का, तो ये ऐसे डब्बे में गर्म करता है। कहीं रुक गई ट्रेन यहाँ पे ना, और अगले डब्बे में अभी थोड़ी देर में चलते हैं। खुलेगा कहाँ से मेरा? अच्छा यहीं से खुलता है। ये यहाँ से, सॉरी गलत खोलती किसी और के डब्बे में घुस जाता, अभी समझ में नहीं आ रहा था। अंदर से बेसिक सा सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पे ना शीशा भी दिया हुआ है सामने। और यहाँ पे चॉइस होती है कि आपको
ऊपर वाली सीट लेनी है कि नीचे वाली सीट लेनी है। आई थिंक ऊपर वाली जो सीट है वो ज़्यादा महंगी है और नीचे वाली सीट सस्ती। इंडिया में तो दोनों सेम ही मिलती है, पता नहीं महंगी मिलती है पता नहीं सस्ती मिलती है। वो पर छोटी बहुत है, कंजेस्टेड सी है, थोड़ी सी जगह है। यहाँ देखो इतनी सी जगह है, बस इतनी सी जगह में ही आपको ट्रैवल करने को जगह मिलता है। इस पूरी जो ये है इसमें मैं अकेला ही हूँ, कोई और है ही नहीं। पानी भर के लाता हूँ, गरम गरम करके गर्म पानी कॉफ़ी बना के पीता हूँ। यहाँ पे पानी वाला सिस्टम है ना, तो ट्राई करते हैं, पानी भर के लेके आते हैं। और नीचे से यहाँ से ट्रेन का ना नीचे का निकलने का सिस्टम भी बना रखा है, इसको खोल के शायद नीचे निकल पाते हैं, बाकी तो मुझे पता नहीं, अभी नॉलेज नहीं है। ये मैम हेल्प कर रहे हैं पानी भरने में। ये हर बस 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 ज़्यादा हो गया। देखिए सॉरी, थैंक यू। थोड़ा सा रिमूव कर दो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे थोड़ा सा बस। थैंक यू मैम। चलो चाय निकाल के चाय पीते हैं। चाय मैं लेके आया था, पूरा कोई और नहीं है ट्रेन में, तो मेरे को प्रॉब्लम होती क्योंकि जगह बहुत थोड़ी है और बैग बहुत ज़्यादा है मेरे पास। नीचे सीट्स के नीचे ना जगह बनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर सीट के नीचे एक जगह बनी है ताकि आप आसानी से बैग रख सको। ये देखो सीट के नीचे जगह बनी है, पर इसमें बैग नहीं आएगा पूरा। ये हर मेरी सीट के भी नीचे सेम बना हुआ है, कोई है नहीं हमारे इसमें, तो हम अकेली आज इस पूरे बोगी के राजा हैं। और जो सस्ती वाली टिकट थी, जो 4 कंपार्टमेंट था जिसमें बॉक्सिंग था और ऐसे वाला था, वो थी 1000 रुपये की, 1500 की थी। और एक 800 रुपये वाली भी थी, उसमें सिर्फ सीट ही सीट थी बैठने वाली। तो जो लोग शायद मेरे ख्याल से जो पास जाते होंगे वो यूज़ करते होंगे। और मुझे तो दूर लंबा सफ़र था मेरा, तो मैंने ये वाली, उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया, कहते ये वाली ले लो, कंफर्टेबल रहेगी। क्योंकि टूरिस्टों को समझ में नहीं आता ना, लेट पल्ले पड़ती है बातें। मैं अपनी तरफ से दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे, देखो। तब तक मैं चाय ख़त्म करता हूँ। घर से मैं चाय लेके आया था बहुत सारी गया, आधी तो घर ही भूल गया था जल्दीबाजी में। और बाहर के नज़ारे टेम्पो में सोवियत रशिया होता था ना, वैसा सा माहौल बना रखा है इन्होंने। चलो यार टूटी पड़ी है तो कहीं मेरे गल पड़ जाए और पा देंगे, उन्हें तोड़ी है तो। जैकेट मैंने अंदर रख दी है, बैग को मैंने अंदर रख दिया है। अब आपको मैं अगले डब्बे दिखाता हूँ। यहाँ के शीशे हर जगह लगा रखे हैं इन्होंने, ये देख लो। कुछ ऐसे होते हैं इनके कुछ ऐसे होते हैं वॉशरूम, बहुत ज़्यादा क्लीन है। देसी दे रखा है पानी वाला। और ये है, चलो अच्छा लग रहा है। देखो मिरर है, मैंने कैप निकाल दी, ओवर गर्मी लग रही थी। इन्होंने ना वॉशरूम का सिस्टम जैसे पुराने इंडिया में होता था ना, सीधा नीचे देखो ज़मीन पे ही जाता है यहाँ से। अगर किसी का फ़ोन गिर गया ना, सीधा नीचे गया, फिर वो टैप चलेगा क्या तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पता है लेकिन ओहो हो बहुत ठंडा है। ये देखो, ये ना ये लकड़ियाँ रखी हैं यहाँ पे, शायद लकड़ियों से कुछ ना कुछ करते होंगे। और ये देखो कोयला, जो पानी गर्म करते हैं ना, तो इससे गर्म करते हैं, गर्म और ठंडा। ट्रेन कहीं रुकी है शायद। ओह माय गॉड, यहाँ डर लग रहा है उस तरफ जाने में, पता नहीं जा सकते ही नहीं जा सकते, जा सकते हैं। चले एक बार। वो भाई बड़ा खतरनाक एरिया है, देखो ओपन सारा कुछ, और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ये है कुछ यहाँ का हीटिंग सिस्टम। वो बोले देखो सही, जो पूरी ट्रेन को गर्म रखता है ना, ये है वो हीटिंग सिस्टम। ये कुछ मशीनरी रखी हुई है, ये देखो पानी ना फ्लो कर रहा है, ये सारी ट्रेन को गर्म रखता है। पाइप पे लगा रखी है, अंदर से यही कोयला डलता है, इसके अंदर आग लग रही है। वो देखो वहाँ दिख रही है, वहाँ से कोयला डालते रहते हैं और पूरा ट्रेन को गर्म रखते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये भी एक बॉक्स आ गया, ये भी एक डिपार्टमेंट है। ये कुछ बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं,
सो हम आगे ट्रैवल करते हैं। इट्स ओके, थैंक यू। ये सेम ही है ऑलमोस्ट, सारी ट्रेन सब कुछ सेम ही है आगे तक। आगे शायद दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है। ट्रेन के जो बॉक्स हैं वो सारे सेम है। समझ नहीं आया था मुझे क्या बोल रहे थे, पर अच्छा बोल रहे थे जो भी बोल रहे थे। इतना समझ आ रहा था, कुछ हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। चलो अब ट्रेन कहीं रुक गई है, वापस चलते हैं अपने डब्बे की तरफ, बिकॉज ऑलमोस्ट सारी ट्रेन में सेम सा ही दिखता है। और मेरा बैग रखा है और उसमें रखा है लैपटॉप, और किसी ने लैपटॉप उठा लिया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बिना लैपटॉप के ना। बिना लैपटॉप के मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो चलते हैं फटाफट। और चलती ट्रेन में उस तरफ से उस तरफ जाना बड़ा डेंजरस भी लगता है। देखो इमरजेंसी एग्जिट बनाया हुआ है, रुक गई है ट्रेन यहाँ पे। हो इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर कोई बंदा सोचे ना यहाँ फंस जाए इस एरिया में, ठंड से ही मर जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड है। ओ भाई, एक सेकंड में इतनी ठंड हो जाती है। और अंदर उसने हीटिंग सिस्टम ने पूरा हीट कर रखी है। देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे देसी सी ट्रेन नहीं होती जो हाथ से बनाई होती है, वैसी फीलिंग आ रही है। बाकी चलो अब चलते हैं अंदर। चलो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। जब कोई अच्छी सी जगह पहुंचेंगे ना तो ट्रेन से उतर के बाहर देखेंगे कैसा माहौल है। पर इस टाइम इतना मज़ा आ रहा ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी का, ये नहीं कभी भूल सकता मैं। मंगोलिया के एक अननोन शहर में, इसका नाम भी नहीं पता, और मैं उस शहर में एक ट्रेन में घूम रहा हूँ। आप कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करो और या कहीं भी जाओ तो वहाँ की ट्रेन जरूर एंजॉय करके देखना, पता लगता है कि ट्रेन का जो माहौल है वो कैसा होता है, ट्रेन का एक एक्सपीरियंस कैसा होता है। अब इंडिया में तो बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो ट्रेन का सफ़र ज़रूर करना किसी भी कंट्री में। बेशक मैंने चाइना में करा, यहाँ करा, कोशिश करूँगा रशिया में तो करूँगा 100% करूँगा। कज़ाकिस्तान में भी कोशिश करूँगा हो जाए, अगर कज़ाकिस्तान पहुँचा तो। और उसके बाद मेरा प्लान ये है कि जो मैं अफ्रीका गया तो अफ्रीका की ट्रेन तो ज़रूर एक्सप्लोर करनी है, एक बार तो ज़रूर देखनी है कि कैसी ट्रेन है। हालांकि मैं वंदे भारत में नहीं बैठा, वहाँ प्लान बना था जाने का, पर किसी रीज़न करके जा नहीं पाया। लेकिन अब फिर से बनेगा प्लान, मैं ज़रूर जाऊँगा, इंडिया की सारी ट्रेन एक्सप्लोर करूँगा। इंडिया में एक ट्रेन चलती है, बहुत ही अमेजिंग ट्रेन है, पर बहुत ज़्यादा महंगी है, कोई अफोर्ड कर सकता है उसको। वो चलती है, उसका नाम है महाराजा एक्सप्रेस। उसकी टिकट मेरे हिसाब से 5 लाख से शुरू होती है, आगे शायद 20-25 लाख तक चल जाती है। मैं कंफर्म नहीं उस चीज़ को लेकर, पर मैंने देखी है वो महाराजा एक्सप्रेस, साल में एक बार चलती है और उसकी टिकट बुक करानी पड़ती है। और लगभग राजस्थान से दिल्ली से चलती है, राजस्थान मुंबई आपको पूरा घुमा के लाती है, और सब कुछ उसके बीच में होता है। काइंड ऑफ चलता फिरता 5 स्टार होटल है वो। अगर कभी चांस मिला और आपकी वजह से आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया तो मैं इस ट्रेन में ज़रूर जाऊँगा और उसका एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। बड़ी अमेजिंग ट्रेन है वो। आई थिंक दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन वही है। बाहर देखो मंगोलिया के नज़ारे। और ये देखो मेरे उसके अंदर भी एक हीटिंग सिस्टम दे रखा है, हल्का हल्का हीट यहाँ से निकल रही है। हर एक बॉक्स में दे रखा है इन्होंने हीटिंग सिस्टम। मेरे ख्याल से ना पहले हीटिंग सिस्टम बनाया होगा, फिर उसके ऊपर ये बोगी सेट कर दी होगी, क्योंकि हीटिंग सिस्टम कहीं से घुसा हुआ है तो बाद में सेट करी होगी। लक्कड़ की ट्रेन है। मैं एक बार, मुझे याद है, बड़ी पुरानी बात है, मैं अपनी दादी के साथ गांव में गया था। दादी के साथ कहीं जा रहा था, गांव से गांव जा रहा था, पता नहीं गांव गया था, अम्बाला के पास से गांव जा रहे थे शायद, अम्बाला से हम। तो दादी ने मेरे को, हमारे एक अंकल थे वो ट्रेन में थे, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ हमारे साथ आ जाओ। तो उन्होंने मुझे एक ना जो वो कोयले वाली ट्रेन होती है ना उसमें बिठाया था। तो उस टाइम की बात है, काफ़ी पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात होगी शायद, 20 से भी ज़्यादा हो गए होंगे इस बात को। तब उस रूट पे चलती होती थी यमुनानगर, अम्बाला से यमुनानगर वाले रूट पे। तो वहाँ से हम ट्रेन में बैठ के गए, तो कुछ वैसी फीलिंग आ रही, क्योंकि उस ट्रेन में भी सारा कुछ ना लक्कड़ का था और इस ट्रेन में भी सारा कुछ लक्कड़ का है। मेरे ख्याल से लक्कड़ का इसलिए ताकि हीट ट्रांसफ़र नहीं होती और लोहे में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। बाहर से तो देखने में नॉर्मल लगती है ट्रेन, ऐसा लगता है ठीक ठाक है, नॉर्मल ट्रेन है। अंदर से सारी पुरानी सी लगती है, जैसे कई 100 साल पुरानी। देखो जैसे पुराने ज़माने टेबल नहीं होते थे घरों में, वैसे इंटीरियर बना रखा है, अंदर लोहे का सामान रखने का बना रखा है।
ऊपर वाले कहाँ रखेंगे यार सामान फिर? आई थिंक अच्छा ऊपर वालों का सामान रखने का ये बना रखा है ऊपर इन्होंने ना। और इस पूरी बोगी में कल्ला ही राजा हूँ और अब थोड़ी देर में सोता हूँ और आप देखो बाहर मंगोलिया। काफ़ी देर हो गई मैं चलते चलते, छोटे छोटे टाउन आ रहे हैं। एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टाउन आया, मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका, पर यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है ठंड थोड़ी कम है बिकॉज बर्फ़ भी कम दिख रही है और ग्रीनरी भी ज़्यादा दिखती है। और ये जहाँ आप देखते हो ना धुआं निकल रहा है हर जगह से, मैंने आपको उलानबातर में भी दिखाया था धुआं निकलता है। धुआं क्या करता है, ये पूरे जैसे हर सिटी में बहुत सारे हैं, यहाँ पे ना घरों में गीज़र बहुत कम है लोगों के, तो जो वाटर सिस्टम है ना वो यहाँ से गर्म पानी सप्लाई करता है हर पूरे उलानबातर में। ऐसे ऐसे बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं, हर जगह गर्म पानी सप्लाई, जो मेन इनका सेंटर है ना जहाँ से गर्म होता है पानी वहाँ से सप्लाई होता है। मतलब पूरी सिटी के लिए बहुत बड़ा गीज़र लगाया है वो पूरी सिटीज़ में सप्लाई करता है। जैसे छोटी सिटी है, इसका गीज़र ये होगा, ये बिजली बनाता होगा, धुआं निकल रहा है जहाँ से, इस टाइम दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये वाला, ये धुआं भी नहीं बनाता है, मतलब बिजली भी बनाता है इनके लिए, और यहीं से गर्म पानी पूरी सिटी में सप्लाई होता होगा। ये सही सिस्टम है वैसे सरकार का ना, कि सरकार ही सप्लाई करेगी सबको गर्म पानी। और ऐसे एक दिन मैं रात को उठा 1 बजे के आसपास मैं काम कर रहा था, मैं सोचा चल नहा लेता हूँ, और रात को 1 बजे मैंने नहाने लगा, पानी नहीं आया गर्म। मैं कहा क्या, मैंने पूछा उनसे क्यों नहीं होता, कहते हैं सुबह शुरू होता है और रात तक चलता रहता है, फिर रात को बंद कर देते हैं सिस्टम ये। मैं कहा अच्छा, फिर सुबह शुरू करते हैं, मतलब उससे थोड़ा थोड़ा शुरू भेजते रहते ताकि पानी पाइप पे ना जमे, इस करके डिफरेंट है थोड़ा सिस्टम। चलो एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, अगर कुछ यूनिक दिखता है फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे तो सफ़र बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ नया नया देखने को बाहर मिल रहा है, नया नया एक्सपीरियंस आ रहा है। अभी बज गए हैं शाम के 5 यहाँ पर, और जहाँ उलानबातर था वहाँ पे ना बहुत जल्दी सनसेट हो जाता था, 4 साढ़े 4 बजे हो जाता था। यहाँ पूरे 5 बज गए हैं और अभी तक नहीं हो रहा। और इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे टाउन आ रहे हैं ना, मेरा मन करता है उतर के ना भाग जाए यहाँ पे। पर यार इतने छोटे हैं ना, यहाँ हार्डली मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट रुकती है ट्रेन और चल पड़ती है, 1-2 मिनट रुकती है फिर चल पड़ती है ट्रेन। ट्रेन का भी अजीब सा सिस्टम है यहाँ पे ना, फटाफट चलती है, रुकती नहीं है। वीडियो की अपलोडिंग कर रहा था, सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी अब वीडियोज़ जो आएंगी, मुझे एक बार ना कमेंट करके बता देना आप लोग कि ऑल्टरनेटिव डे ठीक है कि आपको कंटिन्यूटी अच्छी लगती है, हर रोज़ एक नई वीडियो सुबह 10 बजे। अगर कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करना, और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, बालों को अवॉइड करो देखना क्योंकि टोपी डाल डाल के बाल ख़राब हो गए हैं, कोई बात नहीं। और कमेंट बता देना करके कि कैसी डेली वीडियो डालूँ कि ऑल्टरनेटिव डे में। मेरे पास अपनी गाड़ी होती ना, मैं गाड़ी ले आता यहाँ पे, सच में गाड़ी क्यों, घूमने का ना मज़ा अलग है। हम भी अनमोल भाई की तरह गाड़ी लेके ना पूरी दुनिया ट्रैवल करेंगे, पर मेरे पास कुछ अलग प्लान है, अभी नहीं बताऊंगा। उस लायक बन जाऊं पहले, फिर करेंगे वो सारी चीजें हटके थोड़ा सा। आधे घंटे का सफर और रह गया, फिर हम पहुंच जाएंगे सुखबातार। इस ट्रेन को टाइम आ गया बाय बाय कहने का, इसके बाद अगली ट्रेन देखेंगे, नहीं तो फिर रात को स्टे देखते हैं सुखबातार में। मेरे को ना रात को ट्रैवल करता हूँ बस यही होता है कि अब जाऊँगा कैसे आगे मैं। अगर अभी मुझे रशिया की कोई बस मिल गई तो बस ले लूँगा, अगर नहीं मिली तो यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा हमें। पहुँच के फिर उतरता हूँ, हॉस्टल या होटल देखता हूँ, सुखबातार में कोई मिलता है तो आपको बताता हूँ, अगर रशिया गया तो भी बता दूँगा। रात को ऐसी ऐसी जर्नीज में बड़ा डर लगता है कि क्या होगा। चलो देखी जाएगी, जो होना होगा हो जाएगा। थक गया हूँ बैठा बैठा मैं। पहुँच गए हम सुखबातार, ये देखो ये लिखा है सुखबातार, मंगोलियन में है। ये भाई मिले हैं, ये कहते मैं बता देता हूँ, ट्रेन देख लो धुआं छोड़ रही है। ये कहते मैं बता देता हूँ कहाँ से मिलेगी रशिया के लिए बस, अगर बस नहीं मिलती है फिर डू यू नो Morning bus. मॉर्निंग बस 4 PM Tomorrow morning bus. टुमारो मॉर्निंग 4 और 6 है ना। Now mobile. और यहाँ मैं उतर गया हूँ
ये मैंने ना हॉस्टल से ट्रेन से उतरते ही ना, हाथू कर ले पाँव पहले, ट्रेन से उतरते ही मैंने ये रूम लिया था। एक बंदा मुझे मिल गया था, कहता यहाँ ले लो सस्ता पड़ेगा, 1000 रुपये का रूम पड़ा है मुझे यहाँ पे, अच्छा रूम है। पर मेरे को ना एक चीज़ आपसे शेयर करनी है, पता नहीं मेरे को लग रहा है, पता नहीं सच्ची में है ये चीज़। मैं आपको अंदर से भी दिखा दूंगा एक ऐसा रूम दिखता है। ये है अभी सुख बातार और यहाँ से शायद ट्रेन जा रही है, वापस जा रही है। ये लास्ट स्टेशन है, इसके बाद शायद वापस जाएगी। इसी ट्रेन में बैठ के आया था मैं, मुझे नहीं पता अभी ये खड़े तो हैं शायद कंडक्टर, शायद ये वापस उलान बातार जा रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और यहाँ पे ना जितनी भी ट्रेन है, सारी ट्रेन ना उस पर कोयले पे चलती है सारी ट्रेन। जैसे पेट्रोल पे, हमारे वहाँ तो इलेक्ट्रिक है ना, यहाँ सारी कोयले पे चलती हैं। शायद इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, कोल सस्ता है यहाँ पे, तो शायद इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि उस पे चलती हैं, कोल पे चलती हैं। और आपको मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, ले तो लिया पर मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है अंदर ही अंदर ना, थोड़ा सा ना मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी भूत प्रेत जैसा लग रहा है अंदर। बहुत ही सुनसान सा है, कुछ नहीं अंदर, बहुत ही शांति सी है। और एक लेडी आई है अभी यहाँ की, मंगोलिया की, उसको इंग्लिश आती थी। मैंने उससे पूछा कि ऐसे ऐसे है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, हंसने लगी, पहले हंसती रही, कहती या, मैंने कहा या, बस अब ये रहा, ले तो लिया, अब मुझे नहीं पता, डर है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। यहाँ से सुबह सुबह बस चलती है, किसी ने बताया मुझे यहीं से टिकट मिलेगी मुझे, कॉर्नर में शॉप है, यहीं से कह रही है, बाकी पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ से मिलेगी मुझे सुख उलान उदे, सॉरी, रशिया का पहला जो टाउन है उलान उदे, उसकी टिकट। ये छोटा सा टाउन है सुख बातार, छोटा नहीं है तो काफ़ी बड़ा है और बड़ा मेजर टाउन है, पर एज़ कम्पेयर टू उलान बातार तो चलो छोटा ही है। वो देखो हर जगह बर्फ़ बर्फ़ पड़ी है, पर वो कुछ चल रहा है। अच्छा अभी रात के 9 बजे है, मेरे को नहीं लगता सेफ़ होगा, क्योंकि ये सारी टैक्सी हैं। यहाँ से आओ, ये ट्रेन से उतरते हैं लोग, यहाँ से बाहर निकलते हैं, आसपास की कोई जो सिटी एक्सप्लोर करनी है, जो इस सिटी में रहते हैं, इधर उधर जाना है, उसके लिए टैक्सी है। और अगर कहीं और जाना है तो शायद बस यहाँ से जाती है। अभी पूछता हूँ कि कहाँ से जाएगी, इस दुकान पे चलते हैं। एक छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर दिख रहा है, मैं पढ़ता हूँ, सुख बातार का सबसे अच्छा ग्रॉसरी स्टोर। मुझे नहीं पता, मैंने खुद से पढ़ लिया, मजाक कर रहा हूँ, मेरे को नहीं आती। कुत्ते के बच्चों की आवाज़ आ रही है। ये एक छोटी सी ग्रॉसरी की शॉप मिली थी, मैंने यहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी ली है, बिस्कुट लिए, ब्रेड लिए और थोड़ी सी कॉफ़ी ली है। ये बिल्कुल उसके साथ ही है दुकान, उसके साथ है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही है। थैंक यू थैंक यू। ट्रेन तो चलेगी, शायद वापस चलेगी उलान बातार। वैसे एक बात सच है, मंगोलिया बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया मंगोलिया। कहीं ऐसा ही ना हो यहाँ अच्छा बोल रहा हूँ, रशिया वाले एंट्री ना दे, वापस अच्छा करना पड़े मुझे। अच्छा था पर इतना भी नहीं। अब मेरे को जाना रशिया। ट्रैवलर की ना एक सबसे बुरी जिंदगी होती है, जो जगह पसंद आती है ना वहाँ रह नहीं सकते, आगे चलना पड़ता है। मेरा बस चलता ना तो मैं 1-1.5 महीना लगा के जाता। चलो ये है मेरा क्या कहते हैं ना, होटल जो मैंने लिया है। थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है मेरे को, खुद को लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा, पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही। बाकी तुम्हारी मर्जी है, लेने हैं तो ले भी लेना, मैं क्या कर सकता हूँ। 3rd फ्लोर पे मेरा रूम है, यहीं पे ही है बस। थोड़ा सा है, ये रूम है। रूम भी दिखा देता हूँ आपको कैसा, एक बार ना कुछ ऐसा दिखता है रूम मेरा, बड़ा बेसिक सा रूम है। सुबह छोड़ना है वैसे भी हमें, सस्ता है और कुछ नहीं है, बाकी डरावना पूरा ही है। बाहर निकलते हुए डर लग रहा है मेरे को भी। क्या करूँ, चलो ब्रेड खाता हूँ और सुबह मिलता हूँ। आई होप ये वीडियो अच्छी लगा होगा, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और चैनल के सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। जर्नी टू 1 लाख में आपका लाइक और शेयर इस जर्नी को मेरे और करीब लेके आएगा। सो लेट गेट स्टार्ट। इस बार हम बहुत एक्सट्रीम जाने वाले रशिया में,
बने रहिए। अभी खड़ा हूँ मैं, सुबह के बजे हैं 5 और अब वेट कर रहा हूँ बस की। बस यहाँ से जाएगी सुबह सुबह 5 बजे बोला था, कोई 5 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है। यहाँ खड़ा हो गया सुबह सुबह आके, इतनी ठंड में, -31 है। बस जाएगी यहाँ से, वही वेट कर रहा हूँ बस की कि इधर से आएगी। इन्होंने मुझे बताया, ये जो होटल लिया था ना मैंने रेलवे स्टेशन के साथ ही, इन्होंने मुझे बताया था कि बस यहीं कहीं से जाएगी। आसपास से ऐसे इशारा कर दिया बस, और मैं उठ के आ गया इस तरफ। अभी तक तो बस दिखी नहीं, कौन सी बस है, ना बस आई है ना लगी है। आनी तो 6 बजे 5 बजे चाहिए थी, और एक लेडी कहती कि 6 बजे आती है। वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, अब पता नहीं कब आ जाए। नहीं आई तो वापस जाके इस होटल में रुक जाऊँगा, फिर देखूँगा कोई और सिस्टम कैसे जा पाते हैं। ये गलती कर दी है, ग्लव्स ना एक और जोड़ी ले लेनी चाहिए थी, इनमें ठंड लग रही है अभी भी। और काफ़ी देखने में ऐसा लग रहा है नॉर्मल मोटे हैं, लेकिन शायद रशिया जाके लेने पड़ेंगे एक जोड़ी और ना, इनमें तो ठंड लग रही है मुझे। चलो जब वे बस आती है तब मिलता हूँ आपसे मैं। बस मेरे को मिल गई है, 5:30 बजे आई बस। मैं सुबह सुबह 4:30 बजे आके बैठ गया बाहर ठंड में, और ये बस लेके जाएगी उलान उदे। ज़्यादा अगर कोई आता है इस रूट को फॉलो करता है, मैं थोड़ा सा एक वे बता देता हूँ कैसे करना है। उलान बाजार से ट्रेन लेके आना, सुख बतार उतारेगी आपको। सुख बतार सबसे लास्ट स्टेशन है इस ट्रेन का, और उतरते ही सामने आपको ये मिल जाएगा होटल। 1000 रुपये का होटल है, रूम मिल जाएगा। इसी के अंदर है वो, रेलवे स्टेशन के अंदर ही है, बस बाहर निकलते ही सामने दिखेगा आपको। और उसी के बैक साइड पे पार्किंग बनी है, वहीं पे बसें जाती है सुबह सुबह 5-5:30 बजे। 5:30 आती है, 6 बजे चलेगी यहाँ से। सामान मैंने रख दिया, अब थोड़ा सा जो लैपटॉप है वो मेरे पास है। चलो अब पहुँचते हैं। अभी आएगा मंगोलिया का इमिग्रेशन, उसके बाद आएगा रशिया का इमिग्रेशन। देखते हैं दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर आपको बताता हूँ मैं जैसा भी एक्सपीरियंस रहता है। और इसकी टिकट मेरे ख्याल से 1100 से 1500 के बीच में होगी। जैसा भी होगा मैं आपको ना रशिया पहुँच के बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से बंद कर रखा है, इसलिए अभी कुछ नहीं बता सकते कि बाहर कैसा है। और बाहर वैसे भी अंधेरा है, कुछ नहीं पता लगेगा। चलो सी यू गाइस, मिलते हैं। रशिया एंटर कर गए हैं अभी हम। इमिग्रेशन में आपको बाद में बताऊंगा, बहुत बड़ा पंगा पड़ गया था इमिग्रेशन में, बड़ी मुश्किल से सॉर्ट हुआ है। बाद में आपको उलान उदे पहुंच के बताऊंगा। अभी रशिया से डीजल भरवा रहे हैं, यहाँ पे डीजल सस्ता है एज़ कम्पेयर टू मंगोलिया, तो बसेस वहाँ से चल के यहाँ भरवा लेती हैं, फिर यहाँ से फुल होकर फिर वापस जाती हैं। चलो आपको सुबह मिलता हूँ। अभी वैसे सुबह हो गई, 7 बज गई। उलान उदे पहुँच के मिलता हूँ आपको, फिर बताता हूँ क्या स्टोरी थी इमिग्रेशन की सारी। घबराहट हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, सोच सोच के ना क्या होगा इसके बाद में, कुछ समझ नहीं।